जनरल बोगी की नीचे वाली सीट पर सो रहा था। जैसे ही ट्रेन रुककर रवाना हुई, उसकी आंखें खुल गई तो सामने देखा उसकी तलाकशुदा पत्नी बैठी है। नहीं उसकी माथे पर बिंदी, नहीं गले में मंगलसूत्र, और एक पुरानी सी साड़ी पहन रखी। थोड़ी देर के बाद वो दूसरी तरफ देखने लगा। फिर कुछ सोचने के बाद वो उसकी बगल में जाकर बैठ गया और कहा, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? पत्नी ने कहा, क्या तुमने की? मैंने भी नहीं की। कहाँ जा रहे हो? मैं कानपुर जा रहा हूँ। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी कानपुर जा रहा हूँ। बड़े भैया के पास मम्मी रहती है, तबीयत खराब है, मिलने जा रहे हो। क्या करती हो? कुछ नहीं, बस प्राइवेट स्कूल में 6,000 रुपये में पढ़ाती हूँ, अपना काम चल जाता है। पति ने कहा, मैंने कहा था ना तलाक के समय कुछ पैसे ले लो, काम आएंगे। पर अपना स्वाभिमान ऊंचा रखा। पत्नी ने कहा, मैं जमीर को क्या जवाब देती? मैं चंद पैसों के लिए मेरा ज़मीन नहीं गिरा सकते। अब बातें चलती रही। इतनी देर में कुल्फ़ी बेचने वाला आया और पति ने कहा, कुल्फ़ी खाओगी? एक ही शर्त पर खाऊंगी कि पैसे मैं दूंगी। दोनों ने कुल्फ़ी खाई और बातें चल रही। पति ने कहा, मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी, जो तुझे पसंद नहीं थी ना, पूरी छोड़ दी। शराब भी नहीं पीता, नीचा भी नहीं दिखाता, गुस्सा भी नहीं करता। अब क्या फ़ायदा? पत्नी ने कहा, समय रहते सुधर जाते। बहुत टेंशन करती थी ना, टेंशन के चलते मेरे 2 भी गर्भपात हो गया। आज मेरे 2 बच्चे होते, एक 8 साल का, एक 6 साल का। मुझे भी संतान का सुख प्राप्त होता है। पति ने कहा, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया, माँ भी चली गई। पत्नी ने चौंक कर कहा, माँ अच्छी वाली तो छोड़ के आई थी, माँ कैसे चली गई? क्या बताऊँ, रोज़ कहती थी बेटा बहू को लिया घर, बेटा बहू को घर लिया। कैसे पता था कि तलाक के बाद बहुएं घर नहीं आती है? और पति और पत्नी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। पति ने कहा, प्लीज़ आ जाओ ना मेरी ज़िंदगी में वापस, बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, मुझे माफ़ कर दो ना, तेरे बिना अब मैं अधूरा सा लगता हूँ। पत्नी ने कहा, पहले ही बुरी आदतें छोड़ देते तो ये ज़िंदगी न तेरी न मेरी बर्बाद होती। और जहाँ बीबी को उतरना था वहाँ पर वो नहीं उतरी और अपने पति के कंधे पर सिर रखकर आंखों से आंसू बह रहे थे और सोच रही थी कि काश ये ज़िंदगी शुरू से ऐसी होती। और उसने अपनी ज़िंदगी का नया पड़ाव शुरू करने की सोच ली। पति और पत्नी अब अपने घर की तरफ रुख कर रहे थे। पत्नी ने अपने मायके को नहीं, अपने पति के घर को चुन लिया और नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया। दोनों अपने घर पहुँचे और उस घर को फिर से सजा दिया। तो ऐसे रिश्तों की कदर समय रहते कर लिया करो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना।